जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुल्ला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आईपीसी की वो धाराएं जो कि हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, टोटल 105 धाराएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और आज का हमारा ये आईपीसी धाराओं का अंतिम वीडियो होगा। इससे पहले हम 3 वीडियो में लगभग मैक्सिमम कवर करा दिया है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको एक बार पुनः अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। ये कल हमने पढ़ाया था और याद करना ना भूलें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है 17 ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ थेफ्ट, यानी कि संपत्ति चोरी के विरुद्ध अपराध। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि चैप्टर 17 किस से संबंधित है, यानी कि उसका सब्जेक्ट क्या है। तो चैप्टर 17 अध्याय 17 जो है उसका सब्जेक्ट है संपत्ति चोरी के विरुद्ध अपराध। ओके, इसमें सेक्शन 378 से शुरू होता है, धारा 378। 378 में क्या आता है? थेफ्ट, यानी कि चोरी। और 379 चोरी के लिए दंड, पुनिशमेंट फॉर थेफ्ट। नेक्स्ट रेड कलर वाले ही देखेंगे। सेक्शन 383 एक्सटोर्शन, यानी कि जबरन वसूली। आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, जो जबरन वसूली की जाती है कुछ लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो उनके ऊपर जो धारा लगेगी वो लगेगी 383, आईपीसी एक्ट 383। नेक्स्ट 384 पुनिशमेंट फॉर एक्सटोर्शन, यानी कि ज़बरदस्ती वसूलने के लिए दंड, यानी कि जबरन जो वसूली की जाती है और उस व्यक्ति के ऊपर जो धारा लगी है 383, अब उसे जो दंड मिलेगा वो आईपीसी की धारा 384 के तहत मिलेगा। नेक्स्ट 390 रॉबरी, यानी कि लूट। वैन थेफ्ट इज रॉबरी, वैन एक्सटोर्शन इज रॉबरी। ये ज़बरदस्ती वाली रॉबरी, यानी कि चोरी की हुई रॉबरी, इस तरह का। ओके, नेक्स्ट 391 डकैती, यानी कि डकैती अगर पड़ती है तो वो आती है 391 में। नेक्स्ट सेक्शन 392 लूट के लिए दंड, यानी कि पुनिशमेंट फॉर रॉबरी। अगर रॉबरी की है 390 के तहत, सेक्शन 390 के तहत किसी व्यक्ति पर रॉबरी का जो आरोप लगा है, अभी उसे अगर सज़ा मिलेगी तो 392 सेक्शन कौन सा लगेगा? 392। नेक्स्ट सेक्शन 395 डकैती के लिए दंड, यानी कि पुनिशमेंट फॉर डकैती। और डकैती किस में था? डकैती था आपका 391 में। देखो 391 उस समय लगती है जब किसी ने डकैती डाली है, ठीक है, तो उसके ऊपर 391 लगेगी। लेकिन जब उसे सज़ा मिलेगी तो 395 के तहत डकैती के लिए दंड मिलेगा। ओके, नेक्स्ट 396 डकैती विद मर्डर, यानी कि हत्या सहित डकैती। भाई डकैती भी किया है और हत्या भी की है, तो कौन सा लगेगा? 396। लेकिन अगर सिर्फ हत्या होती है तो धारा कौन सी लगेगी? 300। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि आपराधिक विश्वासघात। अगर आपराधिक विश्वासघात किया जाता है किसी के साथ तो उसके ऊपर जो धारा लगती है सेक्शन 405 लगेगी। नेक्स्ट 415 सेक्शन 415 चीटिंग, किसी के साथ चीटिंग की जाती है, छल किया जाता है, छल कपट होता है, तो कौन सा लगेगा? 415। नेक्स्ट छल के लिए दंड, पुनिशमेंट फॉर चीटिंग, 417। नेक्स्ट धारा 425 है, यानी कि मिसचीफ, कुचेष्टा, बेईमानी, मिसचीफ जो होती है ना, ये आती है धारा 425 में। ओके, धारा 425 सेक्शन 425। नेक्स्ट सेक्शन 426 है बेईमानी के लिए दंड, यानी कि अगर किसी ने बेईमानी की है, कुचेष्टा की है, तो उसे जो दंड मिलेगा वो धारा 426 के तहत मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन 442 अनाधिकार गृह प्रवेश, यानी कि हाउस ट्रेसपास, यानी कि गृह अतिचार। गृह अतिचार कहें या अनाधिकार गृह प्रवेश कहें या हाउस ट्रेप, एक ही बात है। तो इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उस व्यक्ति के ऊपर कौन सी धारा लगती है? धारा 442। देखो एग्जाम में जब पूछा जाएगा ना तो सीधा यही यूं का यूं लिखा हुआ मिलेगा आपको, गृह अतिचार, या लिखा मिलेगा इंग्लिश में हाउस ट्रेसपास। ओके, तो उसके ऊपर कौन सी धारा है? 442। नेक्स्ट 452 सेक्शन 452 हाउस ट्रेसेस आफ्टर
प्रिपरेशन ऑफ फॉर हर्ट असॉल्ट एंड रॉन्गफुल रेसिस्टेंट, यानी कि बिना अनुमति घर में घुसना, किसी के घर में घुस जाते हैं ना बिना परमिशन के, ओके, और घुसने के बाद चोट पहुंचाने के लिए हमले की तैयारी करना, हमला या गलत तरीके से दबाव बनाना, घर में घुसकर कोई प्रेशर देता है, धमकी देता है, हमला करता है, तो उस तरह की जो कार्रवाई होती है उसके ऊपर जो सेक्शन 452 452 लगती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, अध्याय, वो चेंज होता है। अध्याय 18 किस में है? ऑफेंसेज रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स, यानी कि दस्तावेज तथा संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध किस में आते हैं? अध्याय 18 में। ओके, अध्याय 18 में जो धारा है 463, यानी कि फोर्जरी, फर्जी बोलते हैं ना, फर्जरी, किसी ने फर्जी काम कर दिया, जालसाजी यानी कि कूट रचना, तो जालसाजी अगर की जाती है, फर्जी वर्क किया जाता है, वो किस में आता है? धारा 463 में। नेक्स्ट, मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट, यानी कि मिथ्या झूठे दस्तावेज बनाना, ये किस में आएगा दोस्तों? धारा 464 में। नेक्स्ट, फर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल एक्सेट्रा, विल होती है हमारी वसीयत, ओके, यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की कूट रचना। भाई जो कीमती दस्तावेज होते हैं वो, किसी की वसीयत है वो, तो इनकी जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं ना, उस व्यक्ति के ऊपर धारा 467 लगेगी। ओके। नेक्स्ट, धारा 468 है छल के प्रयोजन से कूट रचना, यानी कि फर्जरी फॉर पर्पज ऑफ चीटिंग। ठीक है, किसी ने फर्जरी किया है, किस पर्पज से किया है? चीटिंग करने के लिए, तो उसके ऊपर कौन सी लगेगी? धारा 468। नेक्स्ट, धारा 477 विल दत्तक ग्रहण प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपट पूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना। कहना क्या चाह रहा है भाई? किसी की विल है, डॉक्यूमेंट है, कीमती डॉक्यूमेंट है, उनको क्या है? नष्ट कर देना। ठीक है, यानी कि फ्रॉडलेंट कैंसिलेशन, डिस्ट्रक्शन एक्सेट्रा ऑफ विल, अथॉरिटी टू अडॉप्ट और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। समझ गए आप सभी? ओके। फिर आता है 477 का ए, यानी कि लेखा का मिथ्याकरण, फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि झूठे दस्तावेज, ओके, फाल्सिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड अदर मार्क्स। नेक्स्ट, धारा 489, इसका कै जो है ना वो महत्वपूर्ण है। करेंसी नोटों, बैंक नोटों का जालसाजी, यानी कि कूटकरण, नकली बनाना। काउंटर फिटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। ओके। नेक्स्ट, यहाँ हमारा अध्याय चेंज होता है। चैप्टर 19, द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस, यानी कि सेवा संविदा का आपराधिक भंजन। नेक्स्ट, चैप्टर 20, विवाह से संबंधित अपराध। विवाह से संबंधित जो अपराध होते हैं वो आते हैं भाई अध्याय 20 में। देखो, आप सभी की नौकरी लगने वाली है, आप सभी पुलिस में सिलेक्ट हो जाओगे। जो जो भाई अभी तक किसी जॉब में नहीं सिलेक्ट हुए हैं वो तो पक्का होंगे। ठीक है, शादी भी होगी, तो इन देख लो, धाराओं को देख लो भाई, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि ये धाराएं हमारे ऊपर लगने के चांसेस हो। ओके, विवाह से संबंधित धारा जो लगेगी ना, अपराध जो होते हैं, तो धारा 493 से 498, यानी कि हम अगर याद भी ना हो तो हम कैसे कर सकते हैं कि भाई धारा 493 से 98 का खतरा है अगर शादी कर लिया तो। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो इसमें कौन कौन से? धारा 493 यानी कि विधिपूर्ण विवाह का धोखे से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। समझ गए होंगे आप, यानी कि कोहैबिटेशन केस्ड बाय ए मैन डिसीफुली इंडक्सिंग ए बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, यानी कि एक विश्वास में लेके शादी कर लिया और उसके बाद में जो धोखाधड़ी वाली कार्रवाई की जाती है ना, कारित सहवास। समझ गए होंगे आप। ओके। नेक्स्ट, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। देखो, शादी एक बार कर ली लेकिन फिर दोबारा हम अपनी पति या पत्नी की आपस में बगैर मर्जी के, किसी को पता भी ना हो, और किसी और अन्य स्त्री या पुरुष से शादी कर लेते हैं, तो वो है धारा 494 लगेगी उस व्यक्ति पर। नेक्स्ट, धारा 495, वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ आगामी विवाह किया जाता है, यानी कि सेम ऑफेंस विद concealment of former marriage from person with whom subsequent marriage is contracted. Next, 496, विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा करना, यानी कि
मैरिज सेरेमनी फ्रॉडलेंटली गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, यानी कि कोई शादी अगर की जाती है ना वो कानूनी ढंग से ना करके फ्रॉड तरीके से करना, तो उसके ऊपर जो धारा लगेगी ना 496 लगेगी। कोई शादी हुई है, जो शादी हुई है लड़के ने की या लड़की ने की, फ्रॉड किया दोनों में से किसी ने एक ने, कानूनी तरीके से नहीं किया, ज़बरदस्ती वाली शादी हो गई, तो उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? 496। नेक्स्ट है व्याभिचार यानी कि अडल्ट्री। नेक्स्ट धारा 498 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, यानी कि शादीशुदा लेडीज़ को बहका कर ले जाना, ओके, या निरुद्ध रखना। ठीक है, तो उसके व्यक्ति के ऊपर, उस पुरुष के ऊपर कौन सी धारा लगेगी? 498 लगेगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 20 का ए पार्ट शुरू होता है, इसमें जो 498 है उसका ए आता है, यानी कि पति या पत्नी के संबंधियों द्वारा निर्दयता। मान लीजिए मैं लड़का हूँ, मेरी शादी हुई है और अभी वाइफ के साथ में मेरे घर वाले निर्दयता करें, या मैं लड़का हूँ, मेरी शादी हो गई है, मेरे साथ में मेरे ससुराल वाले यानी कि लड़की के परिवार वाले निर्दयता करें, तो उसके ऊपर उन निर्दयता करने वालों के ऊपर कौन सी धारा लगेगी? 498 का कै लगेगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 21 मानहानि। ओके, 500 नंबर है इसमें। पुनिशमेंट फॉर डिफेमेशन यानी कि मानहानि के लिए दंड। देखो 499 में पूरा मानहानि दिया हुआ है, इसे आप देख लेना, अलग अलग तरह का इंग्लिश में, हिंदी में एक ही शब्द है मानहानि बस। ओके, और लेकिन उसका दंड किस में मिलेगा? 500 में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट धारा 501 मानहानि कारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना, यानी कि प्रिंटिंग और इनग्रेविंग मैटर नोन टू बी डिफॉर्मेटरी। ओके, मानहानि कारक जानी हुई बात को मुद्रित करना, यानी कि छापना, प्रिंट करना, लिखना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22 क्रिमिनल इंटिमिडेशन इंसल्टेड अनोयंस, यानी कि आपराधिक अभित्रास, अपमान एवं रिष्टीकरण। ओके, ये किस में आता है? ये आता है, इसके अंदर धारा आती है 503। 503 से शुरू होती है, 510 तक जाएगी। ओके, 503 में क्या है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि आपराधिक अभिप्रास, आपराधिक धमकी, जो आपराधिक धमकी दी जाती है ना वो उस व्यक्ति के ऊपर लगती है धारा, यानी कि सेक्शन 503। नेक्स्ट है 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। भाई किसी व्यक्ति की दिमागी संतुलन खराब करना है, उसकी शांति भंग करनी है, तो उसका जानबूझ के अपमान करना ताकि वो डिस्टर्ब हो जाए, तो ऐसा करने वाले के ऊपर धारा 504 लगती है। ओके, धारा 506 पुनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन इफ ट्रीट, यानी कि धमकाना। पूरी बात क्या है? धमकाना, 506 लगेगी। 508 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित कर दो करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य, यानी कि एक्ट केस्ड बाई इंडक्सिंग पर्सन टू बिलीव दैट ही विल बी रेंडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए डिवाइन डिस्प्लेजर, यानी कि देवी देवता खुश नहीं होंगे, या ऐसा विश्वास दिला देना और उसके साथ में उसके हाथों कोई गलत कार्रवाई करवाना। ठीक है, तो ऐसे में कौन सा एक्ट लगता है? 508। 509 में क्या है? शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा या अनादर करने से के लिए आशित हो, यानी कि ऐसा मुंह से कोई वर्ड बोलना जो जिससे किसी स्त्री को बुरा लगे, उसकी इज्जत के खिलाफ जाए, तो उस व्यक्ति के ऊपर कौन सी धारा लगती है? 509। ओके, चैप्टर 23 हमारा अंतिम चैप्टर। एक क्वेश्चन तो यही बनता है अपने आप में कि आईपीसी में टोटल चैप्टर कितने हैं? भाई 23 चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आईपीसी में टोटल धाराएं कितनी हैं? 511 धाराएं। ओके, और अलग अलग धाराएं जो हैं उनमें क्या लिखा हुआ वो मैंने ऑलरेडी रेड कलर से कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 23 में आता है अटेम्प्ट्स ऑफ कमिट ऑफेंस, यानी कि अपराध करने के प्रयत्न। ठीक है, तो 511 में क्या आएगा? आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दंड, यानी कि ऐसे दंडनीय अपराध जो आजीवन कारावास या अन्य कारावास से संबंधित हो। ठीक है, तो ऐसे जो कार्य हैं उनके लिए जो दंड दिया जाता है वो आईपीसी की धारा 511 में दिया जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ तक मैंने कोशिश किया है वो सभी महत्वपूर्ण धाराएं कराई है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है।
तो अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। काफ़ी मेहनत की है, तकरीबन 5 दिन की मेहनत के बाद में ये वीडियो मैंने बनाना शुरू किया था, पूरा लैपटॉप में डन करके। और अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों में पक्का शेयर करना। ओके, यहाँ पे आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।